छत्तीसगढ़ को बड़ी संख्या में तीर्थ स्थलों से नवाजा गया है, जो सभी इंडियंस के बीच बहुत फेमस है। और ऐसा एक तीर्थ स्थल है जो सतनामी संप्रदाय के शाश्वत प्रतीक के रूप में खड़ा गिरौदपुरी धाम है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जैत खंभ है, इसलिए देश भर के टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, गिरौदपुरी धाम महानदी और जोग के संगम पर स्थित है, जो बिलासपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह को सबसे सम्मानित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ के संस्थापक श्री गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। यहाँ के पावन जैतखाम की ऊंचाई 77 मीटर यानी 243 फीट है, जबकि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार 237 फीट ऊंची है, मतलब इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। जैतखाम की छत पर जाने के लिए दो तरफ से प्रवेश द्वार और सीढ़ियां बनाई गई हैं। जैतखाम के चारों ओर खूबसूरत गार्डन है, जिसको आगरा के ताजमहल और दिल्ली के मुगल गार्डन के तर्ज पर बनाया गया है। जैतखाम को बनाने में 7 खंभों का उपयोग किया गया है। जैतखाम के अंदर एक विशाल हॉल है। इसके अलावा ऊपर चढ़ते हुए जैतखाम की गोलाई से गिरौदपुरी का नज़ारा भव्य नजर आता है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें जैतखाम होता क्या है। दोस्तों, जैतखाम सतनामियों के सत्य नाम का प्रतीक जय स्तंभ है। साथ ही ये सतनाम पंथ की विजय कीर्ति को प्रदर्शित करने वाला एक आध्यात्मिक पताका यानी ध्वज है। आमतौर पर सतनाम समुदाय के लोगों द्वारा अपने मोहल्ले या गांव में किसी चबूतरे या प्रमुख स्थान पर एक खंबे में सफेद रंग का झंडा लगा दिया जाता है, जिसे जैतखाम कहा जाता है। यहाँ कई तरह के धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैतखाम शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। गिरौदपुरी में जो जैतखाम बनाया गया है वो सामान्य तौर पर बनाए जाने वाले जैतखाम से बिल्कुल अलग है। ये बहुत भव्य है, साथ ही इसे बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। गिरौदपुरी में आपको देखने लायक कौन कौन सी जगह हैं, चलिए बताते हैं। पहले तो सतगुरु बाबा घासीदास जी की मुख्य गुरु गद्दी है, जो गिरौदपुरी गांव से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस जगह पर औरा धौरा पेड़ के नीचे बाबा जी को 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद सतनाम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहते हैं। मुख्य गुरु गद्दी तपोभूमि से थोड़ी दूर पहाड़ी के नीचे एक कुंड है, जिसे चरण कुंड कहते हैं। चरण कुंड से 100 मीटर आगे अमृत कुंड है। बाबा जी ने अपने अलौकिक शक्ति से जीव जंतुओं और जंगली जानवरों के संकट निवारण के लिए यहाँ अमृत जल प्रकट किया था। इसका पवित्र जल बरसों रखने पर भी खराब नहीं होता है और यहाँ 12 मास जल भरा हुआ होता है। तपोभूमि से 7 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक बहुत बड़ी शिला है, जिसे छाता पहाड़ कहते हैं। यहाँ बाबा जी ने तप, ध्यान और साधना किया था। दोस्तों, आप बताते हैं आप गिरौदपुरी पहुँचेंगे कैसे। बाय फ्लाइट की बात करें तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर इसके लिए सबसे नज़दीकी अड्डा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे सभी महानगरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग की बात करें तो रायपुर और बिलासपुर सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाई रोड आना चाहें तो रायपुर से 126 किलोमीटर, बिलासपुर से 80 किलोमीटर, बलौदा बाजार से 50 किलोमीटर और कसडोल विकास खंड से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन रास्तों पर नियमित बसें साल भर चलती हैं। दोस्तों, आप इस जगह पे आराम से घूमना या दर्शन करना चाहते हैं तो आप साल भर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के भव्य मेले का आयोजन देखना है तो आपको फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी से सप्तमी के बीच आना चाहिए। आपको यहाँ लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। आप इस जगह को अपने पूरे एक दिन देकर घूमिए, आपका दिन बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारी भरी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।